श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन की खोज में लगे रहते हैं वही सच्चे प्रेम को पाते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना है। जीवन का मूल उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, ना कि उसे उपभोग करके। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसा ही तुम्हारा फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखो। मेरी भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दो। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। संसार में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जब आपके साथी कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ़ देता हो, ऐसे इंसान कभी आपका नहीं हो सकते। इस संसार में जो तुम देते हो वह तुम्हारा है, और जो तुम रखते हो वह तुम्हारा नहीं है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वो अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही रहूँगा जहाँ हर कोई आपको छोड़कर चला जाएगा। प्रेम क्या है? जहाँ पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे ही प्रेम कहते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं ईश्वर करते हैं। बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। धर्म की सबसे सरल व्याख्या है कि किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे। यही सच्चा धर्म है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी इसको ईश्वर ही जानता है। जिसे अकेले में रहकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी पतन नहीं होता है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उससे फल मिलता है और ना ही वह कर्म कर पाता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उसी रूप में उसकी पूजा का फल देता हूँ। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले इंसान को कभी सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से।
अगर मेरे मन को हारना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है, वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। इस संसार का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं और फिर उसको किसी वजह से चिंता नहीं होती। चाहे चीज़ें अच्छी हों या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो इंसान अपनी आत्मा से भली भांति परिचित है, वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। कर्म का नियम है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता है और बुद्धि का क्षय हो जाता है। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदल लो, लक्ष्य नहीं।